उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 15 इस वीडियो में हल करेंगे। पैराक्रिसोल का IUPAC नाम लिखिए। तो ये पैराक्रिसोल क्या होता है, इसके लिए देखें। ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में OH ग्रुप और CH3। अब इसका IUPAC नेमिंग करेंगे अपने। तो नंबरिंग करें सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर ये तो हो गया 4 पर मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल, और इसको हम कहेंगे बेंजीनोल या इसको फिनोल भी कह सकते हैं। तो एक तो इसका नेमिंग ये हो जाएगा। सेकंड 4 मैथिल फिनोल। नेक्स्ट फिनोल का क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण से प्राप्त उत्पाद का नाम लिखिए। तो यहाँ पर अगर हम फिनोल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होंगे और ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा अपने को H2Cr2O4 से। तो H2O बाहर हो जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार एक कंपाउंड मिलेगा अपने को, जहाँ पर पैरा पोजिशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लो हेक्सा 2,5 डाईईन यानी डबल बॉन्ड 2 हो गए। इसके अलावा ये अपने सफिक्स होंगे, कीटोन ग्रुप है ये, तो 2,1,4 डायोन। तो साइक्लो हेक्सा 2,5 डाईन 1,4 डायोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,2 डाईक्लोरोएथीन की किस ज्यामितीय समावि का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस, तो ये सिस आइसोमर हैं और ये ट्रांस, यानी ये समपक्ष और ये विपक्ष। अब जो विपक्ष आइसोमर होता है इसकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। तो गुड पैकिंग होने से ट्रांस आइसोमर हैज़ ग्रेटर सिमेट्री देन द सिस, देयरफॉर ट्रांस हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। अगर अणुओं की पैकिंग अच्छी होगी तो इनके गलनांक है वो उच्च हो जाएगा। जहाँ बात हम सिस की कर रहे हैं तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका कारण ये होता है कि ये मॉलिक्यूल पोलर यानी ध्रुवीय स्वभाव का होता है। नेक्स्ट फिनोल प्लस जिंक, इससे मिलेगा अपने को बेंजीन। तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, तो साइड प्रोडक्ट मिलेगा ZnO। इस तरह हमें बेंजीन एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा। एथेनॉल व ईथर का मिश्रण नेटेलाई यानी नेटेलाइट बोलते हैं इसको हम। तो नेटेलाइट नाम से पेट्रोल के स्थान पर
उपयोग में आता है। एथेनोइक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने से हमें एथिल एल्कोहल मिलेगा। इसके लिए रिएक्शन है वो दी गई है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड को, ये CH3COOH है, तो CH3COOH में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐसा होने पर ये जो एथेनोइक एसिड है वो अपचयित होकर के CH3CH2OH में चेंज होगा। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, CH3COOH प्लस 2H, तो यहाँ H2O रिमूव कर दें तो CH3COOH प्लस H2O। फिर इसका रिडक्शन करना है अपने को, अपचयन करना है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऐसा होने पर CH3CH, अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 सिग्मा, तो यहाँ H और यहाँ H, तो इस प्रकार ये इथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट, Na2SO4 के लिए लैम्डा m की गणना करना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले Na2SO4 को आयनाइज करते हैं, तो ये कोलराउस जो लॉ है उसके अनुसार ये कार्य होगा। तो 2Na प्लस SO4 माइनस 2, Na2SO4 का इस प्रकार आयरन किया हमने, तो लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा कर दें और यहाँ भी लैम्डा हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है लैम्डा Na प्लस, तो लैम्डा Na प्लस 50 पॉइंट, यानी 2 इंटू 50.1 प्लस लैम्डा SO4 माइनस 2 की वैल्यू है 160, और इनको दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100.2 प्लस 160, तो 0.206 to 260.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। टू 98 केल्विन पर 0.10 मोल KCl यानी मोलर KCl विलयन की विशिष्ट चालकत्व 0.0129 सीमेन पर सेंटीमीटर है। तो मोलर चालकता की कैलकुलेशन करनी है हमें, तो लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन C। तो यहाँ कप्पा की वैल्यू है 0.0129 इंटू 1000 अपॉन C की वैल्यू है 0.10। इसको सॉल्व करेंगे अपने, तो ये पॉइंट यहाँ से हटाएं, तो यह आ जाएगा 129 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित समीकरण में यौगिक X की पहचान कर IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले रिएक्शन है CH3Cl प्लस AgCl X AgCl। तो हमें पता है कि CH3Cl विद AgCl ये अपना एक कोवलेंट
कंपाउंड है यानी सहसंयोजी यौगिक है। तो यहाँ पर CH3 पार्सल पॉजिटिव, Cl पार्सल नेगेटिव, ये अटैक करता है नाइट्रोजन पर। Cn है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा CH3NC प्लस AgCl। तो ये हो गया मीथेन आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट है CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए। तो CH3Cl का कक्षक आरेख इस तरह बनाएंगे हम। CH3Cl का कक्षक आरेख। सबसे पहले कार्बन पर 3H है और एक Cl, तो सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा होता है। तो इस कार्बन पर जो सेंट्रल कार्बन है इस पर 4 सिग्मा, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। अब ये कार्बन जो है इसको हम sp3 संक्रीत के रूप में बनाएंगे। तो इसमें 4 sp3 पोलियाँ होंगी। तो ये sp3 पोली फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ सेंटर में कार्बन रहेगा तो sp3 ये 4 sp3 पोलियाँ होगी और ये सब हाफ फील्ड हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जो हाइड्रोजन है उसको हम स्फेरिकल शेप में शो करेंगे। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये जो Cl है, Cl का अंतिम इलेक्ट्रॉन रहता है pz में, इसलिए इसकी जो कक्षक बनेगी वो pz टाइप से बनेगी। और ये Cl को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम CH3Cl का ऑर्बिट आरेख बना देंगे। थ्रियो एवं एर्थ्रियो रूप में अंतर क्या है? व्हाट राइट डिफरेंस बिटवीन थ्रियो एंड एर्थ्रियो फॉर्म? इसके लिए हम फिशर फॉर्मूला बनाते हैं पहले। तो ये जो कार्बन है ये भी कार्बन है, ये कार्बन किरेल कार्बन होते हैं। तो दोनों किरेल कार्बन इसमें अगर सेम यानी लाइक लिगेंड सेम साइड में होते हैं तो एर्थ्रो आइसोमर होगा, और अगर लाइक लिगेंड यानी समान लिगेंड अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको हम थ्रियो आइसोमर कहते हैं। थैंक यू।